वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अताउल्ला तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खुजदार हमले में ज़ख्मी होने वालों की इयादत भी करेंगे। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। 4 बच्चे शहीद और 42 जख्मी हुए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब ज़रूर मिलेगा। मज़ीद कहा, मालूमात थी कि भारत बलोचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अफ़गान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। कलअदम BLA और BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। इंटरनेशनल वर्ल्ड को अब ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और हमारी तरफ से ये उनके लिए भी पैगाम है कि ये जो प्रॉक्सी है, जो इंडियन प्रॉक्सी है, जो यहाँ पर बलूचिस्तान में इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, उनके बिहेस्ट पे कर रहे हैं, उनके कहने पे। फिर मुझे लोग कहेंगे कि कल वाकया हुआ और आज आपको कैसे आधे घंटे में पता चला। तो पहले से इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज की वजह से वो चुनना चाहेंगे और कुछ इस तरह का काम यहाँ पर करना चाह रहे थे। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि दुश्मन से भी ये तवक्को नहीं थी कि इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो, और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे, हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। और उस मुकद्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाल्लाह ताला उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अपने आप को बलोच कहते हो, लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे, बिल्कुल बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। दुख उस वक्त होता है जब बाकी मांदा पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन चीज है। स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। ऐसे मज़ालिम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करके दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हमने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, जवाब में भारत ने हमारे बच्चे शहीद कर दिए। जैसे यकजहती से भारत के दांत खट्टे किए, ऐसे ही दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे। हमसे रहोगे तो अमन होगा, जंग करोगे तो खुद तबाह हो जाओगे। शाज़िया मरी बोली कि बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानेहा APS दोहराया गया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अता तारड़ ने कहा कि दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं फितना अल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्रामोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया अल्लाह के फजल से। तो ये जिस तरह चीफ साहब ने फरमाया था, ये 1200 बंदे क्या कर लेंगे। खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले को चीनी हुकूमत और सफारत खाने की जानिब से मजम्मत की गई है। एक्सपर्ट चीनी सफारत खाने के जारी बयान में लिखा गया है कि आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों की स्कूल बस पर हमले की खबर पर अफसरदा है। चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, चीनी सफारत खाने की जानिब से ट्वीट किया गया। तर्जुमान सफारत खाने का ये कहना है कि स्कूल बस पर हमले की अफसोसनाक खबर सुनी, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं। सफारत खाने का ये कहना है कि चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करता है। हमारे दिल धड़क रहे हैं उन फैमिली के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने प्यारों को खोया, जबकि जो जख्मी हुए उनके लिए दुआ गो हैं। चीनी सफारत खाने के साथ साथ अमरीकी सफारत खाने ने भी ट्वीट किया और अमरीकी चार्जी अफेयर ने भी खुददार हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान की क़यादत और आवाम के साथ हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम किया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये एजाज़ पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मर्दों और ख़वातीन को खराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शहदा के नाम जिन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सामना किया, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के ख़िलाफ़ फौलादी दीवार बनकर खड़े हुए। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला हुकूमत का है, फ़ौज का नहीं। इसमें नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि श्रीनगर और दीगर मुकामात पर इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जंग में भारत को इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन में वापस आ गए हैं। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से 4 अहम निकात शामिल किए जाएंगे। भारत से मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। दहशतगर्दी पर जब भी बात होगी कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अगर हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब या यूएई मकाम का तयन करेंगे। ताहम भारत अभी तक किसी ऐसे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं। जब कहीं मुज़ाकरात होंगे तो दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम निकात कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू में ये तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहले वाली पोजीशन पर जाएंगी। ताहम अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी इसका टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। रात 2:30 बजे उन्हें आर्मी चीफ का गुस्से से भरा फोन आया और कहा कि भारत ने हमले की तैयारी कर ली है। मैंने आर्मी चीफ को कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, भारत को जवाब दें, आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अताउल्ला तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खुजदार हमले में ज़ख्मी होने वालों की इयादत भी करेंगे। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। 4 बच्चे शहीद और 42 जख्मी हुए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब ज़रूर मिलेगा। मज़ीद कहा, मालूमात थी कि भारत बलोचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अफ़गान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। कलअदम BLA और BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया।